हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दुर्गा मिनी व्लॉग। तो इंदौर जू का फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया है, तो ये है सेकंड पार्ट। तो हम जाने वाले हैं स्नैक्स के सेक्शन में। तो सबसे पहले हमें इंडियन किंग मेल कोबरा दिखाई गया था, उसके बाद हमें इंडियन फीमेल कोबरा दिखाई गई थी जो काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी मतलब पहले मेल कोबरा, फिर हम थोड़ा आगे जाते हैं और उसके बाद फीमेल कोबरा दिखाई दी। इसने अपनी केचुली यहाँ पर छोड़ रखी थी। देन इसके बाद है कॉमन सैंड बॉय जो सिर्फ रेत में रहता था। ये है दम्बुई अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, जिसको साइंस की लैंग्वेज में रेड सैंड बॉय बोलते हैं। देन उसके बाद अगला सांप था एकदम एनाकोंडा टाइप से, जिसका नाम है रेसल वाइपर। इसके अंदर एनाकोंडा भी है जो आगे पानी में है, ये बिल्कुल रेसल वाइपर है। और ये इंडियन नाग है। इंडियन नाग के साथ हमें इंडियन की नागिन भी दिखाई गई थी। यहाँ पे एक से नहीं, दो, तीन, चार और ज्यादा सांप रखे गए थे। इसके बाद हमें देखने को मिलता है गोल्डन पाइथन जो काफी लंबा और बड़ा था और एक कोने में पूरा समेटा हुआ था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है जो सांप पानी में रहते हैं, जस्ट लाइक जिसको हम हमारी लैंग्वेज में डिंडू बोलते हैं या फिर पानी वाला सांप। इन सांपों को इतना नजदीक से देखने पर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगला सांप देखने को मिलता है धामन, जो बिल्कुल ही पास कांच के पास दिखाई दे रहा था। ये जैसे जैसे हम कैमरा पास ला रहे थे वैसे वैसे और पास आता जा रहा था। देन इसने इसकी केचुली को भी यहाँ पर छोड़ रखा था जो आप देख सकते हैं। तो अगला आता है बर्मीज अजगर, जो इंडिया में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन इसके तरह से दूसरे अजगर इंडिया में बहुत पाए जाते हैं। ये सिर्फ अकेला प्राणी बचा था। पहले जब हम आए थे तब ये बहुत छोटा था, अभी ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। अब बारी है एनाकोंडा की, जो बिल्कुल पानी में था। इसका सिर्फ मुंह बाहर था, सिर्फ सांस लेने के लिए। देन इस सांप को देख के एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि हम बहुत ही घने जंगल में हो और वहां पे ये सांप पड़ा हुआ हो। मतलब काफी बड़ा था ये, काफी बड़ा। अब बारी है भारतीय अजगर की। अजगर देखने के बाद अब बारी है जालीदार पाइथन की। इस सांप की स्नेक पर या इस अजगर की स्नेक पर जाली टाइप से कुछ बना हुआ था, एकदम ऐसा लग रहा था जाली। यहाँ आकर सांपों का सेक्शन खत्म होता है, तो हम चलते हैं जू में आगे की ओर। बाहर निकल के हमें दिखाई दिए तोते और ऑस्ट्रेलिया का एक जानवर था, इसको तितर बोलते हैं शायद। आगे जाके हमें दिखाई दिए दो घड़ियाल। जब भी आओ ये सोए हुए रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि नकली घड़ियाल रखे हुए हैं। भारतीय मोर तो सबने देखे हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें दिखाई दिए सफेद मोर, जहाँ पे कुछ हमें इसको देख के थोड़ा थी शौक। मैंने पहले कभी सफेद मोर नहीं देखे थे। यहाँ की मोरनी बहुत अच्छे तरीके से नाच रही थी, वो हमारे पास आई थी। तो अब बारी आती है हिरण की। यहाँ पे हिरण के बच्चे बहुत सारे थे, कोई ऊपर चढ़ के खा रहा था तो कोई नीचे चढ़ चढ़ के एक दूसरे के ऊपर चढ़ के खाना खा। तो अब बारी आती है पानी के राजा मगरमच्छ की। घड़ियाल और मगरमच्छ की एक ही कहानी है, जब भी आओ सोए हुए मिलते हैं ये लोग। इनको देखकर हमें लगी पानी की प्यास, तो हमने पानी पिया, पैर धोए और आ गए मस्ती करने के लिए। यहाँ पे बैठने के लिए चेयर लगी थी, तो मैं इस पे फोटो। सफेद बतख तो सबने देखी है, ये है काली बतख। ये एक दूसरे के पीछे भाग रही थी, जैसे मैं और मेरी दोस्त आपस में भाग रहे थे। थोड़ा आगे चलकर हम देखने वाले हैं हिप्पोपोटेमस को, जो आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये पानी के अंदर था। आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देगा। पिछली बार हम जब आए थे तब ये बाहर था। इतना बड़ा चूहा मेरे पूरे घर को बर्बाद करने के लिए काफी था। तो अब बारी आती है हंस की। यहाँ पर बहुत सारे हंस थे। उसके बाद हमें देखने को मिलती है चिड़ियाघर की सबसे आन बान शान सिंगों वाली हिरण, जो काफी अच्छी थी, सुंदर थी। उसके बाद बारी आती है बड़े बड़े किंगफिशर की। तो दोस्तों मैं आपको इस क्लिप में इसकी आवाज सुनाती हूँ। रुको। बोल रहा है, डरा रहा है, इसको समझ नहीं। यहाँ पे ये हिरन का बच्चा है, दूसरी हिरन के पीछे ऐसे दौड़ रहा था। इसको देख के मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ गई थी। उम्मीद करो जू में नीलगाई और जंगली भैंसा भी है। उसके बाद बारी आती है जंगली बिल्ले की, जो दो बिल्ले ऊपर सो रहे थे, एक बिल्ला नीचे सो रहा था। अब हम चलते हैं जू के उस पार्ट में जहाँ आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, जहाँ पे टाइगर, शेर और भालू, हाथी सब कुछ दिखाई देगा। उससे पहले हम आते हैं गार्डन में। हमने यहाँ पर बैठ के थोड़ी रेस्ट करी। देन हम आपको दिखाते हैं टाइगर, जो सफेद टाइगर है, साथ में इसका बच्चा भी दिखाई दिया था। हम जब भी जाते हैं ये उस साइड ही क्यों रहता है, पता नहीं इस साइड क्यों नहीं आता है। मतलब थोड़ा दूर से जूम किया गया है तो आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करती हूँ मैं। देन हम आगे जाते हैं दूसरे टाइगर के पास। तो यहाँ एक टाइगर नीचे बैठा था, एक ऊपर सो रहा था। इस जू के अंदर एक अट्रैक्टिव फॉल भी लगाया गया है जो काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। अब चलते हैं फीमेल लायन की तरफ। ये फीमेल लायन अब मेल लायन के इधर जा रही है, तो थोड़ी सी आगे चल के आपको फीमेल और मेल लायन दोनों एक ही क्लिप में दिखाई देंगे। ये दहाड़ भी रही थी, जिसकी साउंड आपको नहीं आएगी, बहुत दूर थे। ये फीमेल लायन मेल लायन के पास आई तो दूर से एक फीमेल लायन और इसके पास आ गई थी। देन ये वापस चले गए थे।
ये जो मेल लायन है ये बूढ़ा हो चुका है अब, तो शायद उम्मीद है कि इंदौर जू में अब नया लायन लाने का इरादा है। तो फीमेल लायन जाके ऊपर सो गई थी और ये मेल लायन बहुत तेजी से दहाड़ भी रहा था। इन शेरों का जो रहने का इलाका है उसके जस्ट सामने आपको मिलेगा फूड पार्किंग जोन, जहाँ पे आप कुछ खा भी सकते हैं। आपको इतना टहलने के बाद तो ऑब्वियसली भूख लगी जाएगी। तो हमने यहाँ पे खाया था पाव भाजी, छोले, टिक्कियाँ, पानी पूरी और उसके बाद हम पॉपकॉर्न खा के सीधा बाहर आ गए थे क्योंकि हमें बहुत जुगुना था। इसके बाद हम आ गए तेंदुए की तरफ। आपको तेंदुआ दिखाई दे रहा है? इसे छे अपने जंगल में। तेरे को पता है वो कैसे सो रहा है ऐसे? तेरे को पता है वो कैसे सो रहा है ऐसे? उसके बाद यहाँ पर एक और फॉल था। हम इसके अंदर जा रहे थे तो यहाँ पर सब लोग नहा भी रहे थे। कोई नहा रहा था तो कोई पानी उछाल रहा था, बच्चे लोग वगैरह मस्ती भी कर रहे थे। तो हमने सोचा हम भी इसके अंदर जाते हैं। तो हम अंदर गए थे इसके, तो जस्ट लाइक बहुत ठंडा सा चिल्ड पानी था। अंदर तो चली गई थी, साइडों से पानी आ रहा था इसके अंदर। तो हमने भी अपने पैर वेर वगैरह धो लिए थे यहाँ पे और थोड़ी मस्ती वगैरह भी की थी हमने। देन उसके बाद तो हमें लगा कि थोड़ा पानी है ना यहाँ पे साफ नहीं था। पानी ठंडा जरूर था पर साफ नहीं था, गंदा पानी था एकदम। तो हम थोड़ी मस्ती करने के बाद ही वापस बाहर आ गए थे इसके अंदर से। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलती है एक्टिविटीज जो टायरों से बना हुआ था। हम इधर से इसका इंतजार कर रहे थे पर बहुत सारे लोग थे, भीड़ वगैरह थी, तो इधर से हमारा नंबर नहीं आ रहा, तो सोचा उस साइड से। मैं आपको बता दूं इसके ऊपर चढ़ना काफी आसान है लेकिन उस साइड से उतरना बहुत मुश्किल है। मुझे काफी डर लग रहा था अपने पैरों को फिसलने का। गाइस मतलब कि इतना डर लग रहा था कि अगर एक पैर भी फिसला तो नीचे ऊपर से डायरेक्ट। तो हम जब ये लोग सोए हुए ही क्यों मिलते हैं? मैं चिड़ियाघर 4 बार आ चुकी हूँ गाइस और मैंने चारों बार इनको सोते हुए देखा। या तो ये नकली है या फिर ये कुंभकर्ण के भाई है। तो भगवान ने हमारी सुन ली और मगरमच्छ को थोड़ा सा हिला डुला के पानी में भेज दिया था। तो हम जैसे जैसे देख रहे थे तो वो पानी के अंदर चला गया। गाइस इंदौर के जू में मगरमच्छ हिलता हुआ दिखाई दिया और जो कि पानी के अंदर चला गया। तो गाइज यही है इंदौर का जू। अगली वीडियो आपको कहाँ की चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।